कितना भी टेंशन, कितनी भी चिंता व्यापे, कितनी भी परेशानी चल रही हो, थोड़े दिन बाबा की जो जलाधारी है, इस जलाधारी पर हल्दी का थोड़ा सा लेपन करिए। हल्दी का लेपन कर कर जिस पात्र से शिवजी को जल चढ़ाओगी, उसी पात्र पर अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श हल्दी का कर कर फिर बाबा को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करें। जो हल्दी का लेपन आपने जलाधारी पर करा है, उसी जलाधारी की 1 उंगली कलश पर लगाकर लेकर आओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो या व्यापार में प्रवेश करो, तो जो कलश पर हल्दी लगाकर लाए हो, वही दरवाजे के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लगाना प्रारंभ कर दो। कैसी भी चिंता हो, 7 से 8 दिन में वो चिंता समाप्त होगी ही। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, उनके लिए अवश्य करें। तुलसी, आपके घर में शंकर भगवान हो, लड्डू गोपाल हो, शालिग्राम जी हो, तो तुलसी शंकर जी पे चढ़ाना रात के समय, शाम के समय में चढ़ाना। रात्रि को 9 बजे के बाद ही करना, जो भी करना। 12 बजे करो तो ज्यादा अच्छा है, पर 12 बजे नहीं कर सको तो रात को 9 के बाद करो। तुलसी शंकर भगवान को चढ़ाइए। बेलपत्री लड्डू गोपाल को या शालिग्राम भगवान जो भी तुम्हारे यहाँ बैठे हैं उनको चढ़ाइए। सुबह 4 बजे तक चढ़ी रहने दो। 4 बजे के पहले उसको उठाकर शहद की शीशी में डाल लीजिए। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, विद्या में कमजोर हो, जो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, सर्विस नहीं लग रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, किसी एग्जाम में, सीए की परीक्षा आदि कोई भी परीक्षा में बैठ रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो, तो वो शहद एग्जाम के 1 महीने पहले से चाटना चालू कर दीजिए। बच्चा पढ़ने में होशियार हो जाता, परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाता। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव जी को लगा कि पार्वती जी के भीतर कहीं थोड़ा सा अहम ना आ जाए, और यदि ये अहंकार आ गया तो फिर हमारी तप साधना तो बेकार हो गई। तब लंकापति रावण के पिता श्री विश्रवा जी ने पूजन करी, और शिव जी ने ऐसी बुद्धि विश्रवा जी की कर दी कि विश्रवा जी ने जब पूजन पूरी हो गई मकान की, वास्तु पूरा हो गया मकान का, तब विश्रवा जी ने वही मकान दक्षिणा में मांग लिया कि ये मुझे दक्षिणा में दे दीजिए, इसको मैं रखना चाहता, ये मुझे। पार्वती जी को क्रोध आ गया, विश्रवा जी तुमने मेरे मन के इस मकान को लिया है, ये लंका तुमने ली है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि इस लंका में कोई दिया जलाने वाला ना बचे, एक दिन इसमें आग जरूर लगेगी। ये मेरी पसंद। शिव कथा कर रहे, 3 कहने मेरे भगवान शंकर ने कहे हैं। पहला विश्वास, दूसरी जम के बोलो मेहनत, और तीसरे नंबर पर है सब्र। ये जब 3 कहने हमारे पास में रहे तो जीवन का सुख अपने आप प्राप्त। और शिव तो शिव है, कुछ नहीं रखते अपने पास में, सब देते। बस आप उसके नाम का स्मरण करते चलो, उसको पुकारते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते चलो। अगर अपनी किस्मत का ताला खोलना है, भगवान शिव का स्मरण करो। किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम खोलते चलो।
शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। राधे राधे समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है। आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है। समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है। आखिर वो दर्द दिल है। सच का दरबार लगाए ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगाए ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगाए ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगाए ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का नैनों को डमरू वाले का नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। काशी रहने वाला भोला नाथ चाहिए। काशी रहने वाला भोला नाथ चाहिए। अपनी किस्मत का
कमीना मानो की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की, कुछ कमीना मानो की, कुछ कमीना मानो की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की, मुझको मदहोश बनाए कटारी तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैनों की, नैनों को टपकवाने का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को टपकवाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। ओ श्री शिवाय हार हार अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने हृदय से विनय करें, निवेदन करें, पुकारें, विनती करें, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहें, विनय करें। देखो दूसरे की जगह पर मत बैठो, थोड़ा थोड़ा खसक खसक कर बैठो, आराम आराम से जहाँ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ वहाँ बैठते जाएं। दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से हर हर भाव से सभी लोग कहेंगे, दिल से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं।
शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। पार्वती जी के भीतर कुछ थोड़ा सा भी अहम एकाग्रित ना हो जाए, इसलिए शिव जी ने अपनी सोने की नगरी लंकापति रावण के पिता को दे दी। कथा के दूसरे दिन एक बात कही थी कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है आपका अहंकार। यदि भीतर का थोड़ा सा भी अहंकार अगर समाप्त हो जाता है तो परमात्मा के मिलने में देरी नहीं। बेलपत्र शिव महापुराण की कथा यही है। एक बड़ा सुंदर सा चरित्र शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। चतुर्मास का समय था, जैसे चातुर्मास प्रारंभ होने वाला है और चातुर्मास का क्रम चालू होगा। जो संत होते हैं, साधु होते हैं, तपस्वी होते हैं, साधक, उपासक, व्रती होते हैं, वो एक ही जगह पर अपने 4 महीना चातुर्मास का भजन, कीर्तन, स्मरण, जप, तप, साधना करते हैं। एक ही स्थान, वो कहीं जाते नहीं। किसी ने एक बात पूछी कि गुरुजी, व्रत क्या केवल मनुष्य ही करता है? क्या केवल मानव ही व्रत को धारण करता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता, शिव तत्व कहता है, भगवान की पवित्र कथा कहती है, शिव महापुराण कहती है कि शिव जी का एक नाम पशुपति नाथ है। शिव को पशुपति नाथ भी कहते हैं, अर्थात 33 कोटि देवताओं को पशु बनाकर स्वयं उनके पति बनकर तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, इन तीनों का संहार मेरे शिव जी ने करा था। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से ये प्रश्न किया है। माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि व्रत का फल क्या केवल मनुष्य के ही खाते में, तपस्वियों के खाते में, जो साधक हैं, साधना करने वाले हैं, तपस्वी हैं, संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, क्या केवल इन्हीं के खाते में केवल व्रत का फल है? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, नहीं पार्वती सुनो, 33 कोटि देवता में केवल एक, शिव जी कहते हैं केवल एक मुझे, जो लोग पशुओं का देव भी कहते हैं, पशुपति नाथ भी कहते हैं, उसका फल मैं तुम्हें बता रहा हूं। पार्वती, शिवरात्रि, प्रदोष, सोमवार की अष्टमी, श्रावण, भादो, कुमार, कार्तिक, चातुर्मास, ये जितने भी बड़े बड़े व्रत साधन जो आते हैं, इन साधनों में मनुष्य तो व्रत करता ही है, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी तो साधना करते ही हैं, पर साथ में मान लो कोई स्वान है, कुत्ता है, कोई जीव है, कोई जंतु है, और मालूम पड़े कि आज शिवरात्रि का दिन है या प्रदोष का दिन है या सोमवार का दिन है, और वो सुबह से उसको कुछ भी खाने नहीं मिला, भूखा है, प्यासा है, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा, उसको कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। शिव जी कहते हैं पार्वती,
मान लो अगर प्रदोष का दिन है और कोई पशु को अगर कुछ मिला नहीं है, अनायास, शिव तो अनायास कृपा करने वाले हैं। शिवरात्रि की कथा ये कहती है कि एक भील हिरण को मारने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। बेलपत्र का पेड़ था, नीचे शंकर का शिवलिंग था, छाजल में जल था, रात भर पानी गिरता रहा, बेलपत्री का पेड़ हिलता रहा, उसमें से पत्ते नीचे गिरते रहे और प्रातः में शिवजी प्रकट होकर उस भील पर करुणा कर देते। ये तो शिव कथा तो अनायास कृपा करने वाली है, अचानक करुणा करने वाली है, अचानक दया करने वाली है। कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जलचर है, कोई थलचर है, कोई वायुचर है, कोई ऐसे जीव हैं तो तिथि पर मान लो भूखे हैं, प्यासे हैं, शिव कहते हैं पार्वती जितना मनुष्य को व्रत का फल प्राप्त होता है, शिव कहते हैं उससे 4 गुना ज्यादा फल मैं पशुओं और पक्षियों को भी प्रदान कर देता हूं, उससे 4 गुना। उसको पशुपति नाथ कहते हैं। चतुर्मास का समय था, एक संत शिव के अड़भंगे भक्त थे, एक पवित्र नदी के तट पर बैठकर भगवान शंकर की साधना तप आराधना शिव जी की करना प्रारंभ कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेते, उन्हीं का पूजन करते, उन्हीं की अर्चना करते, उन्हीं की चाकरी करते। नदी के इस ओर संत सब तब साधना भजन पूजन कर रहे हैं और नदी के उस ओर एक परिवार रहता था जिसमें एक बालक रहता था जिसका नाम था शिवानंद। क्या नाम है बालक का? शिवानंद। और शिवानंद बालक रोज माँ जब कपड़े धोने के लिए आती, वस्त्र धोने के लिए आती, नदी पर कोई स्नान करने के लिए आती, तो शिवानंद बालक सामने घाट पर बैठे हुए संत को तप करते हुए देखता, पार्थिव पूजन करते हुए देखता, तो उसके मन में भाव जागृत हो गया कि एक बार मैं संत का दर्शन करूंगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा